हेलो नमस्कार जय माता दी प्रणाम। पहला सब पे लोग अच्छे होंगे। तो कोहरे में कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, कोहरे में कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, रास्ता साफ होते जाता है। जी हाँ, पैसे इंसान को आगे ज़रूर ले जाते हैं, लेकिन इंसान पैसे को कभी नहीं ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। आज कहानी सुनाने से पहले आप सभी लोगों के साथ मैं अपनी एक खुशी को ज़ाहिर करना चाहता हूँ। मेरा चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। आप सभी की दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ मैं, और ये बताना चाहता हूँ कि इसको करने में हमें 365 दिन में एक टारगेट मिलता है, जिसमें हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है, पब्लिक हाउस पूरा करना होता है, और 1000 सब्सक्राइबर होने पड़ चाहिए। तो हमने भी काफ़ी सारी लाइव स्ट्रीम को चलाया, और हमने इसीलिए कहा कि कोहरे में कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, रास्ता साफ होते रहता है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुई है, और हमने भी वही काम किया है। तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ने, बस अब मेहनत और लगन से करते रहेगा। जी हाँ, आइए अब सुनाते हैं एक कहानी आपको। जितने भी लोग उन्हें मेरी यूट्यूब पर सपोर्ट किया, जितने भी लाइव प्रोग्राम का पार्टनर हिस्सा बने, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो देख रहे हो अभी भी, उनका मैं दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। भविष्य में भी आशा उम्मीद करूंगा कि अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ लेके आऊँ। तो चलिए आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था, हमारे पहाड़ के किसी कोने का एक गांव था, बहुत दूर दराज का। उसके पास में ही एक पार्क था। एक माँ बेटी थी, और वो माँ जो थी अपने बेटे के लिए संस्कारी बहू ढूंढ रही थी, खोज रही थी। तो लड़के ने हर रोज़ पार्क में जाना, और वो पार्क में घूमता था, और उस पार्क में रोज़ किसी न किसी लड़की को प्रपोज़ करता था। किसी संस्कारी लड़की को जब थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी तो प्रपोज़ करता था कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो। तो हर लड़की उनसे यही कहती थी कि ना भाई, हम तो आपसे शादी नहीं करेंगे। लड़का बहुत थक गया और बहुत मायूस हो गया। काफ़ी दिन उसने ये प्रक्रिया चलाई, मायूस हो गया। और उसके बाद उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं एक कहीं पर एक शॉप खोलूं जिसमें महिलाओं का सामान रखा जाए। तो उसने फिर एक शॉप खोली, और वहाँ पर उसने महिलाओं का सामान रखा, जो भी लेडीज़ का सामान होता है वो रखा। तो उस शॉप में भी उसने वही चीज़ आजमाया कि उसने कहा कि भाई सामान रखा, और उस शॉप में भी उन्होंने लेडीज़ का सामान रखा। तो उस शॉप में भी उन्होंने वही करना कोशिश किया। जो भी महिलाएं आती थी, जो भी लड़कियां आती थी, उनसे यही कहा जाता था सबसे पहले तो कि भाई आप हमसे शादी करेंगे, कि जो भी उसको संस्कारी लगता था। तो हर किसी ने उसे मना कर दिया। अचानक से एक दिन हुआ क्या, एक पार्वती नाम की लड़की आई। हमारे पहाड़ में ज़्यादातर पार्वती नाम की लड़कियां मिलती हैं। पार्वती नाम की लड़की आई, और उससे भी उसने प्रपोज़ किया कि क्या आप हमसे शादी करोगी। तो पार्वती ने बहुत ज़ोर से उसके मुंह में थप्पड़ लगा दी। थप्पड़ लगाने के बाद वो अपने घर को चल दी। फिर उसने वो धंधा भी बंद कर दिया, दुकान कुछ दिनों के बाद बंद कर दी, और बंद करने के बाद उसने धीरे धीरे जो है बंद कर दी दुकान। फिर उसने सोचा क्यों ना, आजकल की सोशल मीडिया का ज़माना है, क्यों ना इंस्टा पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो है पोस्ट डाली जाए। तो उसने भी ऐसे ही करा। इंस्टा पर एक बहुत प्यारी सी पोस्ट डाली, और पोस्ट ऐसे डाली कि बहुत अट्रैक्शन वाली, गाड़ी साइड में लगी हो, और उसके बाद चाबी का छल्ला ऐसे घुमाते हुए एक बहुत प्यारी सी फ़ोटो डाली। और उसने उसमें अपना वही मैरिज का डाला कि मुझे शादी करने के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए। तो बहुत सारे फॉलोअर्स बने उसके, और बहुत सारे वो हुए। तो उसके बाद उसने देखा कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं उसके घर पे रिश्ता लेकर आ रही हैं, और ये कह रही हैं कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और बहुत सारे रिश्ते आए, तो उसने हर किसी रिश्ते को मना कर दिया। जब मना कर दिया तो लास्ट में एक रिश्ता और आया उसके पास, इंस्टाग्राम के ज़रिए, वही पार्वती का। उसने कहा कि भाई मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि तब उस लड़के ने उससे कहा, बस आपने मुझे चैंटा मारा था, लेकिन मैं आपको चैंटा तो नहीं मारूंगा, लेकिन मैं उसी बदले को आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे शादी आपसे नहीं करनी है। तब जाकर उस माता ने एक बहुत ही प्यारी संस्कारी लड़की से उसकी शादी की, कहीं और ढूंढा,
उसने फिर संस्कारी लड़की से शादी की कहीं दूसरी जगह। कहने का मतलब ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी हम देखते हैं इंस्टा पर, फेसबुक पर, उस पे कहीं न कहीं हमें धोखा भी होता है। क्योंकि लड़का वही था, फ़ोटो वही थी, प्रिय पार्वती वही थी, लेकिन उसने उसको प्रपोज़ किया, जबकि उसने ऑन प्रैक्टिकल उसने उसको मना कर दिया था फ़ेस टू फ़ेस। लेकिन इंस्टा का कमाल ये रहता है, कैमरे का कमाल ये रहता है कि उसने उसको प्रपोज़ किया और शादी करने के लिए वो किया बहुत सारी लड़कियों ने। और इसी कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हम अपने बुद्धि और मेहनत का अगर प्रयोग करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। उस लड़के ने बहुत मेहनत की और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, सौंफ भी डाली, बहुत मेहनत की और प्रपोज़ किया। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बनाई तो उन्हें सफलता मिली। ये 2 चीज़ें हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है। अगर आपके मन में कुछ और सीख इस कहानी से मिलती है तो ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी के बीच में मैं फिर से बहुत प्यारी-प्यारी वीडियोस लेकर आऊँगा। फिर से एक बार आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।